मैं कभी सोचा नहीं था कि टिकट के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। कोई भी अपने आप को ये कह दे कि हम भूमियारों के नेता हैं तो ये बहुत बड़ा गलतफहमी है, क्योंकि भूमियारों का नेता होना इतना आसान नहीं है, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं। और आशुतोष जी बहुत टाइम दिए थे वहाँ पे, चूँकि पत्नी थी तो भाई देना भी चाहिए था, लेकिन हमको टाइम नहीं दिए। इस बात का बहुत अफसोस है हमको कि क्यों नहीं दिए, इसका जवाब भी आज तक हमको नहीं मिला। प्रोग्राम किया, कार्यक्रम किया, उसमें आप स्वघोषित नेता अपने आप को मान लीजिए भूमियार का, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कई नई पार्टियों ने अपना भाग्य आजमाया। इसी क्रम में बिहार की एक नई पार्टी का गठन हुआ, राष्ट्रीय जनजन पार्टी, जो आशुतोष कुमार के द्वारा इस पार्टी का नेतृत्व किया जा रहा था और चुनाव भी लड़ा गया। ऐसे में कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि नतीजा काफ़ी खराब रहा। नई पार्टी थी, लेकिन हमारे साथ वारसलीगंज से प्रत्याशी रहे हैं सुमित जी। सुमित जी, आपका चुनावी अनुभव कैसा रहा? आपने राष्ट्रीय जनजन पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। सबसे पहले भारत लाइव के जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको प्रणाम मैं करता हूं। मैं वारसलीगंज 239 वारसलीगंज विधानसभा का प्रत्याशी 2020 में राष्ट्रीय जनजन पार्टी से मैं टिकट लेके मैदान में उतरा था। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, मुझे भी लगा कि ये पार्टी बहुत अच्छी है। लोगों का रुझान था सोशल मीडिया पे, कमेंट्स एक तरह का मुझे लहर टाइप का लगा और मुझे लगा नई पार्टी है, ठीक है, युवा का पार्टी है, जुड़ना चाहिए। और इसीलिए विधानसभा के कुछ लड़के हमारे पास आए और उनके माध्यम से हम गए, सर आदरणीय आशुतोष जी से मिले, टिकट की बात करी हमने। उसके बाद टिकट जब की बात हुई तो सबसे पहली तो बात है कि मुझे शौक हुआ, सर्ज हुआ कि मैं कभी सोचा नहीं था कि टिकट के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। मतलब पहले सुनते थे, लेकिन आपके साथ हाँ, पहले सुनते थे, लेकिन मुझे लगा कि ये नई पार्टी है, अभी छोटी है, अभी नई पार्टी है। बड़ी बड़ी पार्टियों में ऐसा होता होगा, छोटी पार्टियों में शायद ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन पता चला, हालांकि डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा, लेकिन किसी के माध्यम से पता चला कि पहले पैसे उनको देने हैं, फिर आपको टिकट की मिलने की बातचीत होगी। तो मैंने बोला कितने देने भाई? तो बट वही 1 लाख 1.5 लाख जो भी है। मतलब ठीक है, फ़िलहाल अभी तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि चुनाव प्रचार में भी हमें खुद ही खर्चा करना है तो पैसे की व्यवस्था करना पड़ेगा। इतना करके हम फिर चुनाव प्रचार के लिए, उनको लगा कि उनको चेक मैंने दिया कि आप चेक रख लीजिए, फिर जब होगा तो आप उसको, जब कहेंगे तब आप उसको डाल लीजिए। उसके बाद फिर हम अपने विधानसभा मैदान में कूद गए, प्रचार प्रसार तेज़ी से। चूँकि हमारे विधानसभा में लोग हमें जानता था, क्योंकि इसके पहले भी हमने जिला परिषद 2016 में चुनाव लड़ा था और हमारे पिताजी एक सामाजिक आदमी थे, तो उनका भी एक प्रभाव पूरे क्षेत्र में है। तो यही सोच के चुनाव प्रचार में हम जुट गए। तो हमको लगा एक पार्टी है, इनका एक सभी पार्टियों में कार्यकर्ता होता है, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो, प्रखंड लेवल का हो, जिला स्तर का। लेकिन जब मैं क्षेत्र में गया तो मुझे एक अलग शौक लगा कि शायद जो फेसबुक की सच्चाई है और जो ज़मीन की सच्चाई, इसमें आसमान और ज़मीन का। दावा तो करते हैं कि हमारे पास पूरे बिहार में करोड़ों लाखों कार्यकर्ता हैं। मुश्किल से 4 से 5 कार्यकर्ता मुझे मिले जो ठीक ठाक लगा। उसमें भी चुनाव आते आते 2-3 गद्दारी करके भाग गया, 1-2 पैसा नहीं दिए उसके चक्कर में भाग गया। तो मुश्किल से 2-3 कार्यकर्ता कह सकते हैं जिनका अपना मेरा पर्सनल लेवल, जो मेरे से कनेक्ट होके वो मेरे साथ लगे रहे बेचारा कि नहीं चुनाव आए हैं। तो ओवरऑल मैं आपको ये कह सकता हूँ सनी जी कि मुझे पूरा अनुभव किसी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी की जुड़ा। और ये एक कारण और भी है क्यों लगा। देखिए, किसी भी पार्टी से अगर आप टिकट लेते हैं या किसी भी पार्टी का प्रत्याशी बनते हैं तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रदेश के लेवल का कोई कार्यकर्ता हो, नेता हो, वो आपके प्रचार प्रसार के लिए आते हैं। प्रचार प्रसार में कोई गया था? कोई नहीं। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया पार्टी के पदाधिकारी के माध्यम से, डायरेक्ट भी हमने फ़ोन करने की कोशिश की, फ़ोन तो उठा नहीं। तो मतलब प्रत्याशी का फ़ोन नहीं उठाते हैं? हाँ, उस समय हमको लगा चुनाव है, बिजी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ऐसा हमको लगा कि हो सकता है व्यस्त होंगे। तो उस समय वो चुनाव प्रचार के लिए हमारे पास नहीं आए। तो आपको मैंने बताया था कि
पैसे के लिए बात हुई थी तो पैसे हम नहीं दे पाए थे उस समय। बाद में मेरे पास पैसा की व्यवस्था नहीं हो पाया, हम चुनाव प्रचार में ही पैसे लगा दिए सारा कि भाई चुनाव का रिजल्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। और उसी बीच में उनके कोषाध्यक्ष है, वो एक काशीचक प्रखंड के एक धानपुर गांव है, उसमें शाम का टाइम। क्या नाम है उनका? नाम उनका अंकित करके है। और वो अचानक वहाँ पे मेरे प्रखंड कार्यालय, जो चुनावी प्रखंड कार्यालय था मैंने बनाया था, वहाँ पहुँचे। मुझे कॉल आया कि भाई आए हुए हैं। मैं अपना चुनाव प्रचार छोड़ के इनके पास आया। पता चला कि ये आए हैं पैसे के लिए, कि आपने जो कहा था वो क्यों नहीं दिया। मैंने बोला भाई साहब ऐसा है कि अभी मैं चुनाव प्रचार में लगा हूँ और इतने पैसे नहीं है अभी, अगर मैं आपको दे दूंगा तो फिर इधर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर भी 50,000 रुपया उनके बहुत कहने पे देना पड़ा मुझे। ये ऐसा बात है कि आप आरोप लगा रहे हैं कि आपने पैसा दिया है, लेकिन सबूत भी तो आपको देना होगा ना। सबूत है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है मेरा, सबूत है, क्यों नहीं सबूत है, इसमें क्या है, इसमें सबूत मेरे पास बिल्कुल है। कोई कैश हमने दिया नहीं, हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम बराबर में, चूँकि एज ए IT इंजीनियर मैं एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही बराबर करता हूँ। अब तो पेटीएम गूगल पे आया, लेकिन मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो होता है इंटरनेट से, वो मैं मोबाइल बैंक संगठन के अकाउंट में किया था या पर्सनल अकाउंट में? अब मुझे उतना याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली कहाँ किए तो मुझे याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि उस समय शाम का टाइम था, बहुत बिजी शेड्यूल था, 4-5 दिन बचे थे। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आइए, आशुतोष जी आएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन मुझे इतना गंदा अनुभव हुआ कि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक प्रत्याशी जो आपका है, उसके प्रचार प्रसार आपकी पार्टी के लिए जो चुनाव लड़ रहा है, इनके पार्टी के जैसे इस पार्टी के प्रचार के लिए हम घर घर गए, सबका हाथ जोड़े, प्रचार प्रसार किए। लेकिन इनका फर्ज बनता था कि वो आए, अपने प्रत्याशी को सपोर्ट करें, लेकिन इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। फिर भी हमने लगभग 2,500 वोट अपने बल पे लाया। तो मुझे ओवरऑल, आप जो एक्सपीरियंस की बात अब कहे, तो मैं एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी पार्टी का प्रत्याशी हूँ, मुझे लगा कि मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। और बहुत लोगों ने वहाँ कहा कि अगर आप निर्दलीय आते हो शायद इससे ज़्यादा वोट आता है। मतलब इनके छवि पर लोग वोट नहीं देगा आपको? छवि का तो हम नहीं कह सकते क्या छवि है। हमने पर्सनल लेवल पे लोगों से घर घर जाके मिला, और मैंने बताया कि मेरे पिताजी का भी एक अच्छा नाम है क्षेत्र में, और मैं जिला परिषद का भी पहले चुनाव लड़ चुका था, तो लोग मुझे भी जानते थे, ऐसा नहीं कि मैं नया था वहाँ पे। तो कुछ हमारा भी था, यहाँ तक कि हमारे पंचायत में 1200-1300 वोट तो सिर्फ मेरे पंचायत में हमको खुद मिला, जो मेरे पर्सनल। मतलब आप, हमको लगता है कि आप ऐसे प्रत्याशी हैं जो 2,500 वोट उस पार्टी से ला रहे हैं। बहुत कम लोगों को उतना वोट आया होगा। हाँ, 1-2 को आया है ज़्यादा, जहाँ पे बहुत दिनों से प्रचार प्रसार। पत्नी भी शायद चुनाव लड़ी थी। हाँ, इनकी पत्नी भी चुनाव लड़ी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ी थी। और आशुतोष जी बहुत टाइम दिए थे वहाँ पे, चूँकि पत्नी थी तो भाई देना भी चाहिए था। लेकिन हमको टाइम नहीं दिए, इस बात का बहुत अफसोस है हमको कि क्यों नहीं दिए, इसका जवाब भी आज तक हमको नहीं मिला। कुछ लोग तो वहाँ कहता है कि भाई वहाँ का जो लोकल प्रत्याशी हैं थे भाजपा के, उनके पति जो हैं उनसे सेटिंग हो गया। कुछ लोग कहता है कि पैसे नहीं दिए आप इसलिए नहीं आए। तो मतलब सेटिंग, मतलब उनसे माल पानी का सेटिंग हो गया, आप दिए उसका? जो भी हो गया उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। आप दिया उसका प्रूफ है ना? हाँ, हमारा प्रूफ है, बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ हमारे पास। तो ट्रांजेक्शन जो रहता है बैंक से अगर कीजिएगा तो, इसलिए कि इंटरव्यू चलने के बाद आपसे प्रूफ मांगा जाएगा कमेंट में। हाँ तो कोई बात नहीं, हम प्रूफ देने के लिए तैयार है, हमारे पास है प्रूफ, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, हमारे पास प्रूफ है। तो ओवरऑल जो है, हाँ उनकी पत्नी बोल रहे थे, उनकी पत्नी भी लड़ी थी चुनाव, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम वो शायद पत्नी में ही दिए थे आशुतोष जी, और इसीलिए शायद हमारे प्रचार प्रसार में नहीं आ पाए। और मुझे नहीं पता कि इतना उनका वोट आया, लेकिन मेरा 2,500 के लगभग था। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद आपसे भी कम आया है, तो कोई बात नहीं, होता है चुनाव में, तो ज़्यादा कम हार जीत ये तो लगा हुआ। ओवरऑल आपका अनुभव रहा कि जो भी पार्टियां बिहार में चुनाव लड़ने आती है, टिकट बंटवारे में पैसे का खेल चलता है। हाँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है। आप किसी से पूछ लीजिए, आम जनता रोड पे है, आप उससे भी पूछ लीजिए कि भाई हर एक पार्टियों में पैसे। राजद के साथ गठबंधन की बात कह रहे हैं, आप भी इनके पार्टी में रह चुके हैं, तो क्या लगता है राजद से अगर गठबंधन हो जाता है तो टिकट के लिए उस समय भी पैसे देने होंगे क्या? देखिए, अब इस पे भविष्य में क्या होगा कौन जानता है, ये गठबंधन होगा कि नहीं होगा ये भी कौन जानता है। तेजस्वी जी के मन में क्या चल रहा है ये कौन जानता है, आशुतोष जी के मन में क्या चल रहा है कौन जानता है। ओवरऑल बिहार में जो लगातार परसेप्शन है
भूमिहारों के नेता माने जाते हैं, सभी लोगों ने मान लिया है कि भूमिहारों के नेता हैं, कई कार्यक्रम इन्होंने सफल कराया है। तो क्या लगता है आशुतोष जी, कौन मान लिया भूमिहार के नेता? सोशल मीडिया पर तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आशुतोष जी भूमिहार के नेता हैं। देखिए, आपको आज बता देते हैं, नेता किसका होता है? मूर्खों का। भूमिहार एक ऐसा प्रबुद्ध समाज है जिसके घर घर में नेता है। ठीक है, अगर हम 4 भाई हैं तो हम चारों भाई नेता हैं। तो ये कहना, एक आपने प्रोग्राम किया, कार्यक्रम किया, उसमें आप स्वघोषित नेता अपने आप को मान लीजिए भूमिहार का, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया ये कार्यक्रम से अलग होकर अगर आप जाइएगा गांव में, क्षेत्र में, तो आपका नज़ारा बिल्कुल अपोजिट है। मतलब आप उनका विरोध इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि कार्यक्रम में आपको नहीं बुलाया? नहीं, हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? मेरे बातों से लगा कि हम इनका विरोध कर रहे हैं। हम विरोध किसी का नहीं कर रहे हैं। देखिए, समाज को एकत्रित करने के लिए जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो आशुतोष जी हों, चाहे इनके जैसा और भी बहुत लोग हैं जो प्रयास कर रहे हैं। कल भी एक कार्यक्रम है, उसमें बहुत सारे हमारे पूर्व के नेता उसमें एकत्रित होने वाले हैं। उसमें भूमिहार समाज के नेता भी होंगे और जनता भी भूमिहार ही होगा। इसमें कोई अलग दूसरी पार्टियों के लोग नहीं होंगे। तो कल भी इसकी बात होगी, वो भी प्रयास कर रहे हैं, आशुतोष जी भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी किसी लेवल पे कर रहे हैं, आप भी किसी लेवल पे कर रहे हो। तो कोई ना कोई जो भी प्रयास कर रहा है वो अच्छी बात है, वो करना चाहिए। लेकिन कोई भी अपने आप को ये कह दे कि हम भूमिहारों के नेता हैं, तो ये बहुत बड़ा गलतफहमी है। क्योंकि भूमिहारों का नेता होना इतना आसान नहीं है, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि नेता मूर्खों का होता है, प्रबुद्ध लोगों का नेता नहीं। प्रबुद्ध लोग खुद ही अपने आप में ही नेता होते हैं। आप आगे संगठन में हैं, आगे संगठन को लेकर काम करेंगे? मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है, फ़िलहाल मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं अब अपने लेवल पे काम करूँगा। मुझे इस संगठन में क्या करना है, नहीं करना है, संगठन अपना चलाएं, ठीक है। अब मैं अपने विधानसभा में खुद ही मैं अगले महीने से जो है युवा संवाद कार्यक्रम शुरू करूँगा। हर एक गांव में घूमूंगा, पद यात्रा वगैरह सब जो है युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। तो ये अपना पर्सनल लेवल पे होगा, कोई पार्टी पे हुआ, कोई उसके कोई बैनर तैनर नहीं होगा। वो अपना इस बार प्लान बना लिया? हाँ, इस बार प्लान मेरा यही है कि किसी पार्टी पे भरोसा करने से अच्छा है कि पहले आप खुद को मजबूत करिए, खुद पे भरोसा करिए, उसके बाद ही आप किसी पे भरोसा करिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि जो अनुभव हुआ उसके बाद मुझे लगा कि अगर ये काम 5 साल पहले अगर मैं किया होता तो आज साल इतना कम वोट मुझे नहीं आता, 2500 वोट नहीं आता, बहुत ज़्यादा वोट आता मेरे। जी, सुमित जी थे जिनका जो एक्सपीरियंस रहा है बिहार विधानसभा 20 के चुनाव में, इन्होंने साफ तौर पे बताया किस तरीके से इन्होंने चुनाव लड़ने की योजना बनाई, चुनाव भी लड़ा, लेकिन जो समर्थन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया। एक बार फिर से चुनावी मैदान में ये उतरेंगे, लेकिन फिर से वही बात आती है कि भूमिहार ब्राह्मण जो समाज है वो तेजस्वी को समर्थन देने की बात कह रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय जनजन पार्टी जो भूमिहारों की पार्टी कही जाती है उससे चुनाव लड़ चुके हैं। उनका मानना है कि भूमिहार समाज का कोई एक नेता नहीं हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना। और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।